अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ उसामा सईद। आप देख रहे हैं उसामा सईद व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव में, तो आपको गांव का विज़िट करवाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है जी सरसों के पौधे, जिससे एक तो तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, जो कि लगाने के काम आता है। उसके अलावा इससे खल बनती है, जो कि जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, माल मवेशी के लिए। दूसरी तरफ जी ये देख रहे हैं आप, ये गंदम लगी हुई है, जो कि ये हमारी तरफ अभी तो छोटी छोटी है। तो ये ईद के बाद ही इसकी कटाई शुरू होगी। अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। और सिंध में तो अभी 10 दिनों तक कटाई हो जाएगी वहाँ पे। और इससे आपको पता भी है, गंदम से जी आटा बनता है, और इसके अलावा इससे मैदा वगैरह इस तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। और आप ये भी देख रहे हैं, इधर भी गंदम, ये सारी टोटल गंदम लगी हुई है। और ये हमारे तरफ ईद के बाद ही इंशाल्लाह कटाई होगी। ये हमारे बिल्कुल ही साथ करीब से हवेली कनाल कच्ची पक्की नहरें गुजर रही हैं, वहाँ से ये खाल निकल रहा है। ये हमारी ज़्यादातर तो हमारे इलाके में जो फसलें हैं उनमें ट्यूबवेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये जो नहरी पानी है ये भी इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन 2-2 घंटे, 1-1 घंटा जो है ना, हर किसान को दिया जाता है। वो इससे अपनी फसलों की ज़रूरियात जो भी है पानी से पूरी करते हैं। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहे हैं ये दरख्त, जो कि सब्ज़ नहीं है, मतलब हरियाली इनके ऊपर नहीं है। ये असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना, ये सारा रकबा औकाफ का पड़ा हुआ है, महकमा औकाफ का, जो कि ज़ेर निगरानी महकमा औकाफ का है। वैसे दरबार का रकबा है, दरबार का भी आपको विज़िट करवाएंगे किसी दिन। उसका रकबा है जी 350 मुरब्बा। और इस वजह से ये बहुत पुराने दरख्त हैं, और यहाँ पे कोई दरख्त लगाता नहीं है। ये बहुत पुराने दरख्त हैं, और ये सरकारी दरख्त वगैरह हैं। और हमारे पास भी इनकी महकमा औकाफ का ही रकबा है, जो कि हम काश्तकार हैं। आप ये मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, इस तरफ आपको हरियाली नज़र आ रही होगी। ये असल पे मलकियत रकबा है, टोटली मलकियत जिसके है, हर किसी के अपनी अपनी मलकियत में है। और इस साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हरियाली इतनी नज़र नहीं आ रही, दरख्तों पे सारे खुश्क हुए पड़े हैं। ये असल पे है महकमा औकाफ का। और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ से इस साइड पे मालकी है, और इस साइड पे औकाफ का रकबा है, जो सरकारी ज़मीन है। और टोटली, और ये दरमियान में खाल है। खाल से इस साइड आपको देख रहे हैं, ये इस साइड पे जो है ना वो मालकी है, और इस साइड पे महकमा औकाफ का है, जो सरकारी रकबा है। इस वजह से यहाँ पे कोई हरियाली वगैरह नहीं है, और यहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नए नहीं लगाए जाते हैं। कोई पुराने हैं जिनके ऊपर खुश्क हुए देख रहे हैं जी। ये गन्ने की फसल है, जो कि यहाँ पे तो कमान की फसल बोला जाता है। वैसे अक्सर आम आबाद में जो है ना, गन्ना ही बेचा जाता है। ये काफ़ी सारी कटाई हो चुकी है। यहाँ पे गन्ने की वैसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। गन्ना बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे काश्त किया जाता है। ये उन्होंने दरमियान में जो खड़ा किया हुआ है, ये बीज के तौर पे इसको छोटी छोटी जो है ना, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यहाँ पे ये लगाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे, छोटी छोटी खेलें बनाएंगे, और उसके अंदर डाल के, और उसके ऊपर मट्टी वगैरह डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं। और गन्ने की फसल से आपको पता है कि गन्ने से जूस भी निकलता है, और गन्ने से गुड़ भी बनता है, जो कि घर में भी इस्तेमाल होता है, और जानवरों को भी खिलाया जाता है। अच्छा जी, ये गन्ना है, आप देख रहे हैं। इसको चूसने से जो है ना, एक तो सूड़े मजबूत होते हैं, जिससे आपको पता है रस भी निकलता है, जिससे तो मैदा सेट होता है। उसके अलावा सूड़े भी इससे जो है ना मजबूत होते हैं, और दांत भी इससे साफ हो जाते हैं, वो भी मजबूत हो जाते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये गोबर है जानवरों की, और मवेशी की गोबर है, जो कि स्पाइसी कुछ है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, बताओ ये किस लिए इस्तेमाल होती है? जो भी है ये ज़मीन की ये खाद होती है, अच्छा ये उसके लिए इस्तेमाल की थी जाती है। अच्छा, उसमें क्यों डाली जाती है, वजह क्या है? कि वो
वजह है ये कमान शमान ये जी के बता ऊपर रहा आ जाता है, ये जी बता रहा है कि ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, जैसे एक यूरिया DAP या इस तरह की खादें इस्तेमाल होती हैं, उसकी जगह पे ये गोबर, जानवरों की जो गोबर है वो भी इस्तेमाल होती है, ये भी एक यूरिया के तौर पे इस्तेमाल